बोले गायत्री माता की जय। यज्ञ दर्शन जीवन दर्शन भाग 2। यज्ञ के या देव पूजन के प्रारंभ में संध्या षटकर्म यानी 6 कृत्य किए जाते हैं। आज हम आचमन पर चर्चा करेंगे। ये सूत्र हैं, संकेत हैं, इनके पीछे फिलॉसफी है, इनके पीछे दर्शन है। यदि हम उसके भाव पक्ष को नहीं समझेंगे, हृदयंगम नहीं करेंगे, केवल क्रिया को करते चले जाएंगे, तो जो सफलता साधना में पाने की हम अपेक्षा रखते हैं वह साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती है। आचमन में हम आचमनी से दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन करते हैं। पहला आचमन मन की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए। दूसरा आचमन वाणी की शुद्धता पवित्रता के लिए, और तीसरा आचमन अंतःकरण की शुद्धता पवित्रता के लिए होता है। ये ध्यान रहे। रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब हम पहला आचमन करते हैं तो हमारा यह भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मां आदिशक्ति गायत्री, हम आपकी साधना करने जा रहे हैं। हमारा मन अंतःकरण निर्मल हो जाए आपकी कृपा से। हम प्रयास करेंगे ही, निरंतर प्रयासरत रहेंगे, परंतु आपका आशीर्वाद भी आवश्यक है। दूसरा आचमन हम वाणी की पवित्रता के लिए जब करते हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे कि ऋषियों के मुख से निकली हुई वाणी जो थी, प्रत्येक शब्द एक मंत्र होता था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि एक तो उनका जीवन जो था वो शुद्ध पवित्र होता था, सात्विक होता था। उनका भोजन आहार विहार हर चीज सात्विक थी। साथ ही साथ वाणी के महत्व को समझते हुए वे बहुत नपे तुले शब्दों में ही कुछ कहा करते थे। वो वाणी का तप होता था, क्योंकि वाणी एक अमोल है। जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तो ये वाणी का तप होता है, वाणी का संयम होता है, और यह वाणी में हमारी शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब हमारा भोजन सात्विक होता है। यदि हम तामसिक भोजन करते हैं, यदि हम दिन भर व्यर्थ बकवास करते रहते हैं, तो हमारी वाणी में वह शक्ति, वह ओज, वह प्रभाव नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो दूसरा आचमन जो है वाणी के संयम के लिए होता है। इसी प्रकार से तीसरा आचमन जो हम करते हैं साधना के पूर्व में या यज्ञ के प्रारंभ में, वह भाव यह होता है कि हम ईश्वरीय चेतना का वास हमारे अंतःकरण में होता है, और अंतःकरण हमारा देव मंदिर की तरह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। यदि उसमें कषाय कल्मश है, उसमें जो है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट भरे हुए हैं, तो ईश्वरीय चेतना का वास कहाँ हो सकता है? ये ध्यान देने की बात है। इसलिए हमारी समस्त साधना का जो है वह लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण जो है वह स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, ईश्वरीय चेतना का वास होता हुआ चला जाए। प्रतीक रूप में नित्य प्रति जब हम संध्योपासना करने बैठते हैं तो हम आचमन करते हैं संध्या षटकर्म में, या यज्ञ में भी जब हम बैठते हैं तो प्रारंभ में आचमन होता है। आइए इसके भाव और मंत्रोच्चारणों को सुने। जिसका मन होता है निर्मल, वह ही ईश्वर को पाते हैं। जिसका मन होता है निर्मल, वह ही ईश्वर को पाते हैं। छल और कपट के जीवन को
भगवान सदा ठुकराते हैं। जिसकी वाणी में सत्य नहीं और भोजन में ना सात्विकता, जिह्वा पर सरस्वती वास न हो, ना मन में होगी निर्मलता, ना मन में होगी निर्मलता। अंतःकरण निर्मल है जिनका, देव मंदिर है वहीं। अंतःकरण निर्मल है जिनका, देव मंदिर है वहीं। फिर देव सत्ताएं ही आय अवतरित होती है वहीं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीश्रयताम स्वाहा। दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करते हैं। यदि हाथ से आचमन किया है तो फिर चौथी बार जल लेकर के दोनों हाथों से जो है दाहिने हाथ को शुद्ध करते हैं, प्रक्षालन कर लेते हैं। और ये आचमनी से, अगर चम्मच से ही जो है अगर ऊपर से किया है 3 बार तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। जय मां आदिशक्ति, जय सनातन धर्म।